Good afternoon, all of you. Good afternoon, Abneet. Good afternoon, Yash. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे जो सेकंड फेब वाले हैं? सेकंड फेब, हाँ, सेकंड फेब में जिनका बैच स्टार्ट हुआ है? अच्छा, जिनका सेकंड फेब को जैसे बैच स्टार्ट हुआ है तो उनका जो आज लास्ट है मतलब ये क्लास का, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि उनके टॉपिक्स जो हैं, जो हमारे कंबाइन चल रहा है क्लासेस एसएससी के लिए जो चल रही है, उनका तो कंप्लीट हो चुका है जो सेकंड फेब वाले जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। एंड उसके आगे 24 मार्च में जिन्होंने किया है वो कौन कौन है? 24 वाले बस एक बार मुझे मेंशन कर दो इस बैच में कौन कौन है 24 मार्च को जो हुआ है आपका। मी मैम। ओके ओके, और कौन कौन है मुझे जल्दी जल्दी बता दो बस, ताकि मुझे कंफर्म हो जाएगा कौन कौन है। तेजस्विनी, ठीक है, ऋतिक, गुरप्रीत, और कोई नहीं है? ठीक है, मैं 18 अमरजीत मैम। स्टूडेंट्स। अच्छा, अमरजीत, चलो ठीक है। बाकी और स्टूडेंट शायद नहीं है, बाकी और स्टूडेंट पुराने बैच के, तो उनका जो ये टॉपिक है आज लास्ट है। फिर हम वही रोटेशन जो चल रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग 24 मार्च के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी हो, जो आपने सर से पढ़ा हो वो आप सर से पूछ लीजिएगा, जो मेरे से पढ़ा है वो आप पूछ लीजिएगा मेरे से। चलिए, अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज दो आपके टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनके 1-1 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में इनसे आता है, तो वो हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है मैम। हाँ जी मैम, बाकी बैच जो पुराना बैच उसका कंटिन्यू रहेगा कि उन लोगों की खत्म है? मतलब कि जैसे कि नहीं, जो जैसे कि 25 को जिसका स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सो अब जो उनका रोटेशन है वो चलता रहेगा। मैंने जो जो प्रीवियस बैच था तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, आज लास्ट टॉपिक है उसका, ठीक है। तो आप कौन सी पुराना जितने उसमें बैच है ज्वाइन? सबका कंप्लीट है? हाँ, सबका कंप्लीट है। 18 एक, हाँ ठीक है, एक बार मैं एक काम 18 करूंगी, आप लोगों को लिस्ट शेयर कर दूंगी मतलब टॉपिक्स की, कि एसएससी की कौन कौन से टॉपिक्स है, कॉमन जो टॉपिक्स हमने कराए हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रही कि मैं बैंकिंग वाला, और दो कंबाइंड बैच चलते हैं ना हमारे, एक अलग चलता है एक कंबाइंड बैच चलता है। सो आपका एसएससी में जो मेन मेन टॉपिक्स है वो वाला बस मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। मतलब आपको पर्टिकुलर जो क्लास चल रही है वो तो लेनी है, बैंक और एसएससी कंबाइंड जो चलती है, बाकी ये अल्टरनेट जो अलग चलती है एसएससी की वो अलग थी आपकी। तो मैं दोनों के टॉपिक्स आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है। तो देख लेना जो आपके टॉपिक्स हैं। हाँ जी, इसके बाद हम फिर से रोटेशन में सेम टॉपिक्स चलते रहेंगे हाँ ना? हाँ हाँ, सेम 2 टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है। ओके। तो जो आपका रह गया हो वो आप देख लेना। ओके, इनके अगर कुछ टॉपिक हम लोग ज्वाइन करना चाहते तो हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं ना? हाँ, ऐसा वो कुछ? कर सकते हो, वो तो वो देख लेना, आप ओके। बात कर लेना ना, वो आपके पास होगा शायद उसका, मतलब कि लॉगिन हाँ, आईडी पासवर्ड तो उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, उस पर ही होगा मतलब, ठीक है। ओके वो आप ओके पूछ ओके भी ओके। लेना एक बार, है ना। चलिए, तो श्योर। आप देखिए टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आपका मैट्रिक्स, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये ज्यादा देर के टॉपिक्स नहीं है कि मैं इनमें टाइम वेस्ट करूं ज्यादा, तो 1-1 क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी दोनों का। एंड पूरा पीपीटी एंड वर्कशीट मैंने एक ही के अंदर बनाया है, तो इसका पीपीटी अभी कभी सोचो आप वर्कशीट दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने लिख दिया क्लास पीपीटी और वर्कशीट दोनों सेम रहेगी इसकी, मैंने सारे क्वेश्चन इसी में डाल दिए। तो इसके मैं 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आने हैं, इसका पैटर्न भी चेंज नहीं होता एग्जाम्स में कि पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको कंफ्यूजन होगा, कुछ नहीं होगा। तो आप देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए, मैट्रिक्स से जो आपका एसएससी की एग्जाम्स में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आपका 1 क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट पेपर के ज्यादातर लास्ट में इस क्वेश्चन को डाला जाता है, ठीक है। आप कभी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो लास्ट पे सबसे 25th जो क्वेश्चन नंबर रहेगा वो मैट्रिक्स का रहता है आपका, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज लाइक कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि आपने कोडिंग डिकोडिंग सभी ने पढ़ा होगा। सो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे कि हम कोड करते थे, पर्टिकुलर वर्ड्स को कोड करते थे, पर्टिकुलर लेटर को कोड करते थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर एक आपको मैट्रिक्स गिवन होगी। तो एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे वो हम चीज देखते हैं। तो मैट्रिक्स सभी ने पढ़ी होगी, 9th में 10th में तो पढ़ी होगी जिनके पास मैथ्स होगी, एंड 8th में भी आजकल तो होने लगी, मैट्रिक्स तो आती ही है बचपन से। तो मैट्रिक्स देखिएगा, इस टाइप से आपको मैट्रिक्स सी होती है बनी हुई,
जैसे कि ये आपको नंबर ऑफ रोज इस तरीके से मैंने 4 बना दी, इधर मैंने ये 4 आपको कॉलम बना दिए, ठीक है। तो एग्जाम्स में क्या करते हैं, कभी कभी 1 मैट्रिक्स भी दे देते हैं, कभी कभी 2 मैट्रिक्स भी आपको बना करके दे देते हैं। तो हम अभी 1 मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, देन हम 2 पर चलेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलेंगे, इसका कंसेप्ट पे वहीं पर क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगी, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में सिंगल वाले आपके लेती हूँ पहले, क्योंकि चलिए यही करते हैं स्टार्ट, कोई नहीं, इसी से स्टार्ट करते हैं हम 2 रोज से, डायरेक्टली समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड दिया होगा एग्जाम में, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ऊपर पूरी डिटेल्स लिखी रहेंगी कि आपको रो टू कॉलम चलना है, इस तरीके से लिखा रहेगा। देखिए एक तो कॉलम होगा, एक आपका रो होगा, तो इस तरीके से सभी को पता होगा कि ये जो आपकी होंगी ये क्या होती है, आपकी रोज होती है, और ये इधर साइड क्या होते हैं, आपके कॉलम होते हैं। तो 2 सीक्वेंस चलते हैं हमेशा आपके मैट्रिक्स में। तो क्या क्या चलते हैं, एक तो हम रो टू कॉलम जा रहे हैं, पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न होता है कॉलम टू रो जा रहे हैं। तो वो एग्जामिनर ऊपर लिख करके देता है कि आपको किस सीक्वेंस में चलना है, वहां पे आपके एग्जांपल्स देता है। अभी क्वेश्चन पर्टिकुलर चलेंगे, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं, तो जो भी लिखा होगा उसी के बेस पे हम देखेंगे। अभी जैसे कि इन क्वेश्चंस को मैंने जो सेट किया है यहाँ पर, आपका ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने सेट करे हैं ये वाले स्टार्टिंग के, ये मैंने सारे रो टू कॉलम के बेस पे सेट किए हैं। मतलब आपको सारे क्वेश्चंस में रो टू कॉलम ही चलना है। तो अब पर्टिकुलर ये जो वर्ड दिया हुआ है पंप, यहाँ पर इस वर्ड का हमें कोड फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स से। तो कैसे करेंगे फाइंड आउट, ये देखते हैं। जैसे कि P है, सपोज पहले मैं इस P की बात करती हूँ, तो P के कोड जो होंगे यहाँ पर, देखिए कितने सीक्वेंस बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 बन रहे हैं। तो यहाँ पर इसके 5 ही कोड हो सकते हैं P के। तो P के 5 कोड कौन कौन से होंगे वो मैं आपको डिटेलिंग में बता रही हूँ सारी चीजें। तो पढ़ते कैसे हैं, P का कोड देखिए, इस वाले अगर बॉक्स में देखती हूँ, इस मैट्रिक्स में देखती हूँ, P यहाँ पर प्रेजेंट है, P यहाँ पर कहीं भी प्रेजेंट नहीं है इसमें 2 मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे नंबरिंग होगी 0 1 2 3 4 इस तरीके से 5 6 7 8 9 नंबरिंग आपको दी होगी। तो P का कोड अगर हम देखें, पहले हम रो से करते हैं, रो टू कॉलम चलते हैं। मतलब कि कैसे, अगर हम इसमें P देखें तो देखिए P यहाँ पे 0 नंबर पर है, और यहाँ पर देखें हम तो 3 नंबर पर है, ठीक है। तो P की पोजीशन क्या हो जाती है, 0 3। तो हम इसकी पोजीशन क्या पढ़ेंगे, इसका कोड क्या पढ़ेंगे, 0 3 पढ़ेंगे। बात समझ आई सबको कैसे कोड पढ़ना है, कि P की जो रो में वैल्यू है वो 0 है, और कॉलम में वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। क्लियर। तो 0 3 इस तरीके से हम जाएंगे और ऐसे करके हम पढ़ेंगे P की पोजीशन यहाँ। अब नेक्स्ट वाली लाइन में अगर हम देखें तो P देखिए यहाँ पर है, यहाँ देखिए तो कहाँ है, 1 पर है, और ऊपर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कैसे जाएंगे, इस तरीके से पोजीशन को पढ़ेंगे 1 से 0। तो ये क्या होगी, 10, इसकी एक और वैल्यू होगी। अब ऐसे ही अगर आगे इस वाले P पर देखते हैं, देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। अगर मैं नेक्स्ट P को देखती हूँ तो देखिए 34 पढ़ेंगे कैसे, 34, तो इसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट P पर चलती हूँ, इस वाले P पर, एक एक लाइन से चलते रहेंगे हम। यहाँ देखिए 4 है और इधर कितना है, 1 है, तो 41 हो जाएगी। तो P के देखिए 5 कोड्स आ गए। बात समझ आ रही है। तो कोड जो हम फाइंड आउट करेंगे वो इस तरीके से कोड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अब ऐसे ही मैं U का फाइंड आउट करूंगी, ऐसे ही मैं M का फाइंड आउट करूंगी, ऐसे ही मुझे P का मेरे पास है। तो ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है एग्जाम्स के लिए। अगर मैं सबका कोड डिफाइन करने बैठूं, फिर उसमें से कॉमन ढूंढूंगी कि कॉमन कौन सा है, फिर उसका कोड मुझे डिसाइड होगा कि इसका कोड है। तो इन क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली कैसे करना है वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली देखिएगा कैसे करते हैं, ऑप्शंस के बेसिस पे। सिर्फ इसको सीख लो, क्वेश्चन आपका ऑप्शंस के बेस पे कैसे करेंगे। देखिए डायरेक्टली पिक करते जाओ, यहाँ से ऑप्शंस को पिक करते जाओ, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। 0 3 है, ठीक है, यही से चेक करते जाओ डायरेक्टली ऑप्शन से, ऑप्शन कैंसिलेशन करते जाएंगे। 0 3 डायरेक्ट देखो, 0 3, 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ होता है, पढ़ेंगे ऐसे ही रो टू कॉलम, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने मेंशन यहाँ पे किया नहीं है, बट है इसके बेस पर। तो 0 2 3, 0 2 3 देखे तो P है, देखिए यहाँ पर P बिल्कुल वैलिड होता है। क्या लास्ट वाला P देखिए वैलिड है, 34 3 एंड 4 पे P है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है सबको P।
ये भी वैलिड है। बट 69 देखो वैलिड है या नहीं, यहाँ पे इसका कोड 69 देखें तो 69 पे यू आता है ना, 69 देखिए 6 है इधर 9 है, तो कौन सा नंबर आएगा अगर मैं देखूं यहाँ से, यू देखिए, यू बिल्कुल है। अब एम देखते हैं जरा, एम है या नहीं है, एम पे देखते हैं, एम क्या है 03, तो एम अगर देखें 03 बिल्कुल नहीं है, 0 यहाँ पे है 3 यहाँ पर है, तो सॉरी 03, हाँ 03 पे एम है या नहीं, देखिए 03 एंड 03 पे एम हमारा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो गया। बात समझ आई, 03 पे तो पी है, एम है ही नहीं यहाँ पर। क्लियर है सबको, कैसे कर रही हूँ क्वेश्चंस को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, तो ऐसे सारे ऑप्शंस मैच करो जल्दी से। 14 देखिए 1 4 है, सो 1 4 पे क्या चाहिए, पी चाहिए, 1 एंड 4 सी आ रहा है, कैंसिल हो गया सेकंड ऑप्शन में। कभी कभी ऐसा होता है, रेयर चांस होते हैं कि आपको सारे सॉल्व करने पड़े, अदरवाइज सेकंड पे तो कैंसिलेशन हो ही जाता है ज्यादातर, 2 का। और मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होना चाहिए ये 30 सेकंड से कम में होना चाहिए। 30 सेकंड मैंने मैक्सिमम आपको अभी का टाइम बताया, अगर क्वेश्चन एग्जाम में करने बैठे तो 20 सेकंड्स में हो जाना चाहिए क्वेश्चन आपका, इतना जल्दी होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखूं 10 देखिएगा, 10 पे पी है या नहीं है, 10 देखिए 10 पे पी है बिल्कुल। अब मैं 5 7 देखती हूँ, तो 5 7 पे देखिए, 5 7 पे यू है बिल्कुल, 5 7 पे यू है, ठीक है। अब मैं आगे देखती हूँ 23, तो 23 पे मेरा है या नहीं, देखिए एम, देखिए 23 पर एम है, ठीक है। 34 पर देखिएगा, 34 पर क्या है, पी है बिल्कुल है, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें मैट्रिक्स में एक चीज और होती है, आप सुनिएगा, कभी कभी ना हमारे 2 आंसर्स आते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा होता है सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, तो हमेशा दिमाग में रख लो जो पहले आ रहा है वही आंसर करना एग्जाम्स में, ठीक है। जो पहले आए उसी को टिक करना, ध्यान रखिएगा। कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी भाई 2 आंसर आ रहे हैं, इसके जो पहले आपका आंसर आ रहा है उसको टिक कर दिए चुपचाप से, बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका। क्लियर सबको ये चीज, तो ऑप्शन सी जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहले हाँ जी ना, पहले आना मतलब कौन सा, पहले आना मतलब अभी समझाऊंगी, अभी समझ आएगा, ठीक है। जैसे कि 2 ऑप्शंस बिल्कुल मैच हो रहे हैं हमारे, 2 ऑप्शंस मतलब 2 करेक्ट आंसर आ रहे हैं हमारे, ठीक है। जैसे हम फाइंड आउट कर रहे थे कोड्स को, तो वो हमारे कोड्स निकल के आ रहे हैं, सपोज इसमें भी निकल के आ रहा है, इसमें भी निकल के आ रहा है, तो हमारा सी पहले आंसर आ रहा है ना, करेक्ट। सीक्वेंस में अगर चले 1 2 3 4 ऑप्शंस, हाँ ऑप्शंस में से, ठीक है। हाँ जो ऑप्शंस में पहले होगा उसको हम पुट करेंगे आंसर। हाँ संदीप, हाँ दीप्ति भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिएगा मुझे, आप समझ आ गया सबको क्या लॉजिक है इसका करने का। तो ऐसी पास्ट पी का सर्च करिए जल्दी से, भाई 110 पर है, 10 पर है, देखिए पी है, ठीक है। 5 6 पर देखिएगा, 5 6 पे ए है क्या, 5 6 पे देखिए ए है, ये रहा, ठीक है। 4 1 पे देखिएगा, 4 1 पे देखिए पी है क्या, वो सॉरी 4 1 पे देखिए पी दिख रहा है। कनिका मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ठीक है, ये चीज अभी समझ आ जाएगा आपको। बाकी आप थोड़ा सा माइक में बोल दो तो मुझे और क्लियर हो जाएगा कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। जल्दी करिए आंसर, देखिए इससे 41 यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, देखिएगा 41 पर अगर मैं देखती हूँ 4 1 पे यहाँ पे मेरा पी आ रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए ना, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर सबको, देखिए यहाँ पे इसको देख लो जल्दी से, 22 है, 22 पर मेरा क्या आ रहा है, पी, 22 पर पी है। 68 पर देखिएगा, 68 ये है, 68 पे ए आ रहा है बिल्कुल जी। 55 पर देखते हैं तो 55 पर देखिए एस आ रहा है, ठीक है। 66 पे अगर हम देखते हैं तो हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड भी गलत हो गया। सी चेक कर लेते हैं, 34 पर देखिए पी है बिल्कुल। 75 पर देख लीजिए ए है, ठीक है। एस पर देख लीजिए, एस पर क्या है, 67 6 ये रहा, 7 ये रहा, इनके बीचों बीच देखिए एस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो 90 डिग्री का एंगल बना लिया करो, सीधे दोनों को मिला दिया करो। मैम जैसे
इन दिस P विल बी प्रेजेंट बाय फर्स्ट 34, ठीक है। P 34 पर है, अच्छा जी हाँ बिल्कुल है 34 पर, एंड देन A जो है आपका क्या है 75 पर है, एंड सो ऑन विल दिस एज फॉलोड बाय द दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करेंगे इसको। आगे पूछा गया था मैम द सीक्वेंस ऑफ द लेटर विल बी ऑलवेज मैच द सीक्वेंस ऑफ द, हाँ बिल्कुल मैच करना चाहिए कनिका, बिल्कुल मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करेगा वो तो वो बिल्कुल वो नहीं हो सकता उसका कोड। मैम मॉक का एक क्वेश्चन दिया था तो उसमें शफल्ड अप थे, मतलब सेट था वो, मतलब जैसे क्या चीज पास्कल था? PAST है तो सीक्वेंस में नहीं था, वो सेट था, तो सेट फाइंड आउट करने को बोला था उन्होंने। अच्छा देखो क्या होता है ना, इसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका हमेशा सीक्वेंस रहेगा। अगर पास्ट का कोड P का जो भी है तो सीक्वेंस यही रहेगा, एंड A का जो कोड रहेगा वो यहीं पर रहेगा। इसका मतलब है कि हमें कोड डिफाइन करना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा कि शफलिंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो वो ऊपर मेंशन करके देगा कि उसका जो सीक्वेंस है वो सेम नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट सेम इन दैट क्वेश्चन, इस तरीके से कुछ ना कुछ मेंशन करके वो देगा एग्जाम में, ठीक है। अगर उसने मेंशन नहीं कर रखा तो आप डायरेक्टली इस कंसेप्ट को ही करेंगे, अदरवाइज किसी और कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। बाकी आप बताइए कौन से पेपर में दिया था, कौन से सेट में दिया था, एक बार वो मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा या मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है। आप उनको जो है हमारी शेड्यूल की मैम रोमा मैम उनको आप कर दीजिएगा, मुझे एक बार दिखा दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगी क्या है, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना है, बस आप इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या है क्या रहा है, ऊपर ऊपर जो भी लिखेगा वो क्वेश्चन में लिखेगा, तो सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। ध्यान रखिए P का कोड अगर पहले नंबर पे आना है तो P का कोड पहले पर रहेगा, A का कोड पहले पर रहेगा। आज तक क्वेश्चंस में तो चेंज करा नहीं है, अभी एसएससी में तो बिल्कुल नहीं करा है। क्लियर सबको? तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा आपका C निकल कर आ रहा है करेक्ट, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्लियर है यहाँ पर क्लास में? कोई स्टूडेंट्स ऐसा जिसको क्लियर ना हो ये चैप्टर? इस चैप्टर में यही चलते रहना है बस, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, और 1-2 मार्क्स का रहता है, 1 क्वेश्चन आना ही है। प्रैक्टिस कर लेना बस, सेकंड्स में होना चाहिए क्वेश्चन। जल्दी करिए इसका आंसर। DPCP 12 करिए जल्दी से। $34 सबका ये आ रहा है? क्लियर है सबको? बस जल्दी जल्दी चेक करना है, जो नंबर्स दिए तुरंत तुरंत यहाँ देखते जाओ, बस ऐसे ऐसे चेक करते जाओ, कभी इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर, नंबर्स चेक करते जाओ बस। और ज्यादातर ना, जैसे कि अभी मैंने जितना भी ऑब्जर्वेशन किया, ज्यादातर थर्ड ऑप्शन दिए, जो थर्ड लेटर होता है ना आपका मैट्रिक्स में, उससे बहुत ज्यादा ऑप्शंस कैंसिलेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, जैसे कि पेपर और एग्जामिनर थोड़ा इस तरीके से रखता है क्वेश्चंस को कि थर्ड ही करेगा, लास्ट नहीं करता, कभी फर्स्ट नहीं करता, क्योंकि बच्चा सोचता है लास्ट से स्टार्ट करो, फिर स्टार्टिंग से याद करो। तो ज्यादातर थर्ड दिया है आज तक एग्जाम्स में। बाकी ट्राई तो करना ही है आपको सब, मैं तो बस एक ये बता रही हूँ आपको, जल्दी से कैंसिल करने का, ठीक है। तो थर्ड को जल्दी जल्दी देख लो कि 21 ये 21 ये 21 ये 32, 21 पोजीशंस पे दिया। ये इस तरीके से मैच भी कर सकते हो, जो डिफरेंट है पहले उसको यूज करके देख लो, ठीक है। जैसे 21 सब में सेम था तो इसको मत चेक करो। हमारा भाई डी सब डिफरेंट था तो हमने डी सबसे पहले चेक कर लिया, तो 2 ऑप्शन तो हमारे स्टार्टिंग में हो गए थे, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन बताइए जल्दी। ये आंसर है ऊपर वाले का, आपका करेक्ट जो आंसर है वो यही है, सही किया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से इसका। CFJO 65 यहाँ पे देखिए 67 भी है 76 भी है, जल्दी करिए। सिक्सटी फाइव पे तो C आएगा ही नहीं ना, आई थिंक A तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। तो पहला और सेकंड ऑप्शन तो मेरा गलत ही हो जाता है सीधे, मेरे बस यही ऑप्शंस बचते हैं। उसमें से भी मैं ऐसा पिक कर लो जो डिफरेंट मेरा हो,
डिफरेंट देखो तो सभी में सेम है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा। 88 पे चेक कर लो और 77 पे चेक कर लो, कुछ ना कुछ तो फर्क आएगा ही। यहाँ पे बी अगर हम एफ का देखते हैं तो देखिए 88 पे एफ आ रहा है। यहाँ पे 77 पर अगर हम देखते हैं तो हमारा जे भी आ रहा है। और क्या है 65 है, 65 पर अगर हम देखें तो हमारा जे आ रहा है, ये भी सही है। ठीक है 68 ही बचा है क्लास स्कोर देख लो। 68 पे हमारा क्या आ रहा है, 68 पे अगर हम देखें तो ये हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से। समझ आ गए सबको क्वेश्चंस कैसे करने हैं? ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं। अब मैं प्रॉपर लैंग्वेज में चलूंगी, इसको बस आंसर बता दो उसका जल्दी से, क्या आंसर आएगा। करिए जल्दी 0 to 23 को। 23 तो कैंसिल हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन थर्ड एंड सही, तो ये बस यही बचेंगे, इसको चेक कर लो जल्दी। अब देखो इससे कर सकते हो, यहाँ पे 88 है और यहाँ पर 88 है, इससे कैंसिलेशन कर दो डायरेक्टली। दो सेम नंबर सेम पोजीशन पे नहीं हो सकते ना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे नहीं हो सकते ना, तो 88 पे बस चेक कर लो सीधे सीधे। तो 88 पे अगर मैं देखूं तो 88 पे यहाँ पर एफ है, तो एफ की पोजीशन देख लो क्या है मेरी, यहाँ पर थर्ड है, जहां पर भी 88 थर्ड नंबर पे वो आंसर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो जल्दी हो जाता है और अटेम्प्ट, जहाँ पे सेम नंबर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, ये सारे मैं छोड़ रही हूँ, ये मत कहिएगा कि नहीं कराया। चलिए अब देखिए एग्जाम्स में जो बिल्कुल आपका डिटेलिंग में लिखा रहेगा, वो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा रहेगा। ये पूरा वे है एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का, पढ़ लीजिए अच्छे से। इन दिस क्वेश्चन अ वर्ड रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली वन सेट ऑफ द नंबर एनी गिवन ऑफ द, ये सब में सेम लिखा रहता है ये सब चीजें। टू क्लासेस ऑफ द अल्फाबेट सब सेम है, वही चीज बता रहा है नीचे जो है। कॉलम मैट्रिक्स 1 एंड नंबर फ्रॉम द ये 4 है, एंड इसमें इतने नंबर से सेम, जहां तक तो कॉमन रहती है चीजें। आगे डिटेलिंग जो देता है वो डिफरेंट डिफरेंट देता है सब में। अ लेटर इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय द ये द रो एंड देन कॉलम, बता दिया उसने। उसके बाद में वी कैन द रिप्रेजेंटेड द, फिर उसने रिप्रेजेंटेड इस तरीके से किया होगा, आपको दिखाया होगा, तो इससे आप आइडिया लगाइएगा कि रो टू कॉलम जा रहा है या कॉलम टू रो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिखा रहता है रिप्रेजेंटेड बी, बी की पोजीशन बता रहा है 20 एंड 43 एग्जाम्पल। अगर मैं 20 पे जाके देखती हूँ तो देखिए 20 पे 2 यहाँ है 0 यहाँ है, तो बी की पोजीशन ये रही, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से यहाँ देखती हूँ 2 की पोजीशन यहाँ है 0 यहाँ है, तो बी यहाँ पर है देखिएगा, अगर मैं इधर से पढ़ती हूँ उल्टा तो। ऐसे ही 43 देख लीजिए, 43 में अगर हम देखते हैं, कहाँ गया 43, ये रहा देखो 43, जैसे कि इसमें तो हमारी दोनों साइड से आ रही है 43 ये रहा, और ये अगर इधर से 43 देखो तो बी इधर से देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों पोजीशंस पे आ रहा है इस क्वेश्चन में तो हमारा, तो हमें दोनों के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हमें वैसे तो ज्यादातर एग्जाम्स पे रो टू कॉलम फर्स्ट हाफ की हो रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बेस पे जैसे इस क्वेश्चन में हमारा दोनों से दे रखा है, करिए जल्दी से। आंसर करिए फिर इस क्वेश्चन का जल्दी, इसी तरीके से करना है जो नेक्स्ट मैंने पिछले आपके क्वेश्चंस करवाए हैं सारे। फिफ्टी सेवन 66 75, जल्दी करिए। रेन है, रेन का बताना है आपको। ये आ रहा है, देखते हैं चलिए। 57, 67, 67 और 66 और 75,
देखिएगा पहली बात तो ये 75 यहाँ पे रिवर्स में है, तो अगर मैं देखूं 75 एंड 57, अब यहाँ देखते हैं तो आर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, 66 भी आ रहा है, सारे नंबर्स मुझे आ रहे हैं। अब चेक करना पड़ेगा आगे। 12 पे देख लीजिए, 12 पे क्या है, 12 पे अगर हम देखते हैं तो ए आ रहा है, देखिएगा, ठीक है, ये रहा 12 पे इस तरीके से। एंड 31 पे अगर हम देखते हैं तो आई है या नहीं है, देखते हैं। 31 पे आई देखिए रहा, ठीक है, सबको दिख रहा है। एंड 56 पे चेक कर लेते हैं। 56 पे देखिए ये रहा, 56 पे रेन बन रहा है बिल्कुल, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया, तो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? देखिए किसी ने बीच में क्वेश्चन पूछा था कुछ कि शफलिंग भी हो सकती है या नहीं मैम, किसने पूछा था? यहाँ पे मैं जवाब देना चाहूंगी इस चीज में, पूछा था किसी ने? हाँ, तो अनमोल एक चीज मैं बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में, सपोज आपके आंसर्स जो है ना तो रो टू कॉलम से आ रहे हो, कभी कभी एग्जाम में ना तो रो टू कॉलम, ना ही फिर आपका कॉलम टू रो आ रहा हो, मतलब ना तो इधर से इधर आ रहा हो, ना तो इधर से इधर आ रहा हो, बात समझना मेरी। तब आप एक बार शफलिंग चेक कर लीजिए, बट अभी इतना लेंथी प्रोसेस एसएससी ने दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन बनाने के लिए बना सकते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि आप पहले रो टू कॉलम चेक करेंगे, फिर कॉलम टू रो चेक करेंगे। एसएससी को इतना बड़ा तो कुछ करना नहीं है आपको टीयर 1 में, ठीक है। वो तो बस बच्चे वहां पे बाहर निकाल रहे हैं उनको, तो इतना बड़ा क्वेश्चन वो कभी बनाएगा ही नहीं। पहली बात तो यहाँ पर कि अगर आप एसएससी देने जा रहे हैं, अदर एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लेवल्स उनकी जो चेंज करेगा। टेस्ट सीरीज में हाँ कोई कुछ भी डाल सकता है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो सबका माइंड है, सब अपने अपने हिसाब से टेस्ट सीरीज बनाते हैं, सब टीचर्स अलग अलग बैठे हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप बनाते हैं लोग, ठीक है। तो मेरा बस यही है कि आपने जो बोला शफलिंग वाला, तो अगर हमारे ये मैच नहीं करते हैं तब हमारे पास यही ऑप्शन होता है। फिर आप उस केस में क्या करोगे, उनको लिखोगे पहले कोड्स को, फिर उनको मैच करोगे कि कौन सा इसमें आ रहा है कोड, तो शफलिंग भी हो जाए आपस में, तो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी तक मैं मैट्रिक्स पर शफलिंग देगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा बच्चों का, तो शफलिंग नहीं देते ज्यादातर। क्लियर सबको? तो इसका ऑप्शन आपका अनमोल क्लियर है? मेरी बात में क्या कहना चाह रही थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इसका और ये कर दो, बाकी क्वेश्चन फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा। समझ आ गया होगा सबको कंसेप्ट? बाकी मैंने और बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, इसमें कर लीजिएगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, स्टे का बताना है, जल्दी बताइए क्या होगा। अब जिन बच्चों ने पहला चेक करा होगा वो तो बहुत बेकार मुझे ऐसा लगेगा, माइंड नहीं चलाएंगे, ठीक है। पहला तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूंगी इन नंबर्स पे भी ध्यान दे लेना कि यहाँ पे 44 है, स्टेज द वाई, वाई किस सेक्शन में है हमारा, अगर हम देखें तो वाई इसमें है, यहाँ पे हमारा 6 5 से 9 तक नंबर्स यूज हो रहे हैं, 44 तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है ना, तो सिर्फ इनको ही चेक करिएगा, सबका अलग अलग आ रहा है। सी देखे पहले, चलो नंदिता का सी आया, चेक करते हैं। 43 है, 43 पर एस है, यानी 43 पर एस है जी। 30 पर क्या है, 30 पर हमारा ए है, बिल्कुल सही है। चलिए 12 पर हमारा क्या है, ए है, बिल्कुल नहीं। नंदिता इसको चेक करिएगा, सी नहीं आएगा, सी 12 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इससे कैंसिल हो रहा है हमारा। तो अगर आगे देखते हैं 34 से, 34 आपका यहाँ पर है तो एस आता है, ठीक है। 87 है, 87 से टी है, तो 87 से टी आ गया, ठीक है। 12 से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर ए आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। वाई हमारा 98, वाई हमारा 98, बिल्कुल ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नंदिता एक बार चेक कर लेना अपना आंसर, कुछ जल्दी जल्दी में गलत कर दिया। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप। और ये देखिए क्वेश्चंस मैंने कुछ अजीब से डाल दिए, आप सोचो कभी ये अलग है या कुछ है, तो ये भी सब सेम ही है। यहाँ पे मैंने बस एक मैट्रिक्स आपको दी है, एक मैं क्वेश्चन करा देती हूँ, देखो।
In this question, the set of the symbols given the alternative present the column and ये मैट्रिक्स 1, इसमें एक मैट्रिक्स 1 दी है, ठीक है। देखिए ये दी है, ये अभी तक क्या कर रहे थे, क्या चेंजेस में बताओ जल्दी से, चेंज क्या है, जल्दी बताओ क्या चेंज है, नंबर्स बस, और कुछ नहीं है चेंज, ठीक है। बस यहाँ पे जो 0 1 2 3 4 देता था, यहाँ पे 0 1 2 3 4 देता था, वो अब यहाँ से हट गया, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको सिंबल दे दिए। क्लियर, बात समझ आ गई। और जिसको नहीं समझ आए तो प्लीज वो नंबर डाल के कर लीजिएगा, अपने मन में सोच लेना ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज, ठीक है। जिसको अगर नहीं समझ आए, जिसको कंफ्यूजन हो, उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ मैं। बाकी सेम चीज है, ड्रम का यूज बताना है तो बता दीजिए ड्रम का आंसर क्या आएगा, बता सकते हो सब? सॉरी, ड्रम का बता दीजिए, डी का कोड क्या होगा। और जिसको कंफ्यूजन और भी है तो भाई लो लिख देती हूँ, यहाँ पर @ है तो @ देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, 1 1 हो जाएगा, @1 वो सॉरी एंड क्या आ रहा है, तेजस्वनी, करण, ऋतिक, बी, ओके। डी आएगा, चेक करते हैं, चलिए देख लेते हैं डी। देखिए @ पे डी आ रहा है, बिल्कुल सही है। आर देखते हैं हम, आर किस पे है तुम्हारा, डॉलर और डॉलर, आर है, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एंड आपका स्टार, एंड स्टार, यू आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं डॉलर एंड हैशटैग, डॉलर ये रहा और हैशटैग ये रहा, अगर हम मिड में जाते हैं तो हमारा ये आ रहा है एम, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट से आंसर आ गया। क्लियर सबको ये चीज, कोई डाउट किसी को, मैट्रिक्स समझ आ गया सबको? क्वेश्चंस कर लोगे जितने मैंने इसमें पीपीटी में या क्लासेस में इसमें डाले हुए हैं, कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चंस, आपको इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस ये बस पैटर्न याद रहना चाहिए, बाकी प्रैक्टिस करते रहोगे आप, ठीक है। क्वेश्चंस है इसमें काफी सारे, कर लीजिएगा, ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आंसर्स मेंशन कर दिए मैम, ये। मैम लास्ट हाँ वाला जी देखिए, लास्ट वाला आंसर कौन सा वाला बोल रहे हो? कोई अभी जो करे ये बी आंसर है, देखते हैं ना, चेक करते हैं। पहला एट एंड ना वो सही नहीं बैठ रहा है, एट और एंड, अरे हाँ एट और एंड, हाँ बी मैंने फर्स्ट बोल दिया जल्दी में, मैंने हाँ बी होगा, ठीक है, मैंने इसको एट पढ़ लिया, ठीक है। यही तो मैंने यहीं पे किया था ना मैंने टिक, तो मैंने सेकंड होगा इसका करेक्ट, ए नहीं सेकंड होगा, ठीक है। बाकी तो सब सेम ही है, ये हमारा मैच कर रहा था, एंड @ ये हमारा हो गया डी। क्लियर है सबको? देखिए तो ये भी सब आपका 1 मैट्रिक्स पर ही है, ये देखिए 1 वाले नहीं आते, 2 वाले ही आते हैं एग्जाम्स में ज्यादातर, 2 वाले ही देता है आपके एसएससी। ये भी 1 है, ये भी 1 है, देखिए ये भी आपका मैंने 2 दे दिया है यहाँ पे फिर से, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये सब सेम है, ठीक है। 1 to 8 तक के मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं, वो इजी क्वेश्चंस थे, मैंने जो कराए हैं निकाल लीजिएगा, बाकी के आंसर्स मैंने दे दिए थे, ठीक है। इसमें मैच कर लेना अपने आंसर्स। क्लियर सबको? कोई डाउट इसमें? चलिए अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करा देती हूँ जरा। वो टॉपिक भी इतना छोटा सा ही है, उसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं है, वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा है वो। तो अब देखिएगा, इसमें भी देख लो, ये भी अभी खत्म हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है इन चैप्टर्स की, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर हम बोलते हैं अरिथमेटिक रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है एसएससी के एग्जाम्स में, आपका 1 क्वेश्चन इससे भी आपका पूछा जाता है, 1 क्वेश्चन। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में किया क्या जाता है वो चीज देख लो। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस कि आपको क्या करना है, जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स यूज करनी है वो अकॉर्डिंग टू द रूल करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लस करना, माइनस करना, डिवाइडेशन करना, या फिर ये सारी चीजें आपकी होती हैं, तो ये चीजें फॉलो करनी है। तो उसके लिए सभी ने आपने पढ़ा होगा बॉड मास, बचपन में पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा कोई बच्चा है जिसने नहीं पढ़ा?
है कोई ऐसा? तो बॉड मास सभी को क्लियर होगा यहाँ पर। तो बॉड मास का मीनिंग क्या है देख लो जरा, मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्रैकेट्स। बॉड मास का मीनिंग आपका है यहाँ पर कि ब्रैकेट्स को करने हैं, ठीक है। फिर जितनी भी आपकी मैंने लिख दिया है सारी चीजें, इसमें देख लीजिए ऑर्डर, फिर क्या है नंबर इन्वॉल्विंग पावर्स एंड स्क्वायर, जो भी आपके होंगे उसके अंदर। एंड आगे नेक्स्ट क्या है, इसका मतलब क्या होता है डिविजिबिलिटी। इसका क्या अब ये समझाऊंगी जब समझ आएगा, जब क्वेश्चंस करूंगी। इसका मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाता है m, और a से क्या हो जाता है एडिशन, एंड s से क्या हो जाता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने सिंबल्स लगा दिए हैं आपके, देख लीजिए ये रहे आपके ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए। फिर आपका ये स्क्वायर्स जितने भी होंगे इनको सॉल्व करते हैं हम। देन हमारा डिवाइडेशन होता है, देन मल्टीप्लिकेशन होता है, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में ये चीजें चलती हैं, ठीक है। क्लियर सबको? देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो दो तरीके से होता है कि एक तो कभी कभी आपको सिंबल्स दे देंगे। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी सिंबल्स दे देता है, कभी कभी वो लेटरल्स दे देता है, ठीक है। उससे कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी बोल देगा P का मीन्स, ऐसे लिख देगा P मीन्स प्लस, या फिर Q मीन्स माइनस। इनसे ये कंफ्यूज मत होना, जो वो बोल रहा है बस करते जाइएगा उस चीज को। तो क्वेश्चंस पे लेके चलती हूँ डायरेक्टली इस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 6 5 मल्टीप्लीकेशन देन 5 देन प्लस देन 100 देन माइनस देन डिवाइडेशन देन 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सब अपना अपना जिनको आता है वो कर लो। यहाँ ऊपर कंडीशन दी है, प्लस जहां पर है वहां पर हम क्या करेंगे माइनस यूज करेंगे, जहां पे मल्टीप्लीकेशन है वहां पे हम क्या करेंगे डिविजिबिलिटी यूज करेंगे, एंड जहां पर हमारा क्या है डिविजिबिलिटी है वहां पर हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, एंड देन जहां पर हमारा क्या है माइनस है वहां पे हम क्या करेंगे एडिशन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इन सिंबल्स को चेंज कर देते हैं डायरेक्टली। जब लिखोगे ना एग्जाम्स में तो डायरेक्टली ऐसे लिख लेना 6 5 नोट करते जाओगे तो डायरेक्टली चेंज करके नोट करना, बार बार कभी टाइम वेस्ट करो। प्लस का मीनिंग क्या है माइनस है, ठीक है। माइनस का मीनिंग देख लीजिए क्या है प्लस है, एंड डिवाइडेशन का मीनिंग क्या है मल्टीप्लीकेशन है। क्लियर सबको? ये चीज बनकर आ गई सबकी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस सिंपल। तो सॉल्व कर देते हैं, रब कर दूंगा यहाँ से इसको। देखिए जी सॉल्व कर दो भाई। अब बॉर्ड मास में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं ना कि प्लस माइनस पहले वो सॉल्व कर दिए, इस तरीके से कर दिए, तो वो चीजें ध्यान में रखिएगा कि सॉल्व कैसे करना है। गलती करते हो आप बच्चे, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं है कंसेप्ट जिसको बचपन से थोड़ी बहुत चीजें, तो वो गलती करते हैं ऐसी। जैसे कि अब क्या है, पहले बॉर्ड मास का रूल सभी को पता ही है। अकॉर्डिंग टू द बॉर्ड मास अगर हम इसे सॉल्व करने बैठ रहे हैं, ब्रैकेट्स ओपन, ब्रैकेट्स तो यहाँ थे ही नहीं तो हम ब्रैकेट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, स्क्वायर्स भी नहीं है, तो ये चीजें तो हट। स्टार्ट करते हैं, पहले डिवाइडेशन होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा आपका ये आ गया। उसके बाद क्या बोलता है मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कितना 7 पंजे 35, कितना आ गया 100 एंड माइनस 53, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है एडिशन बोल रहा है। तो अब बस यही गलती मत करिएगा आप ध्यान से, ये वाली जो चीज है, ये जो इक्वेशन आई 53 माइनस, मतलब इससे छोटी छोटी गलतियां होती है, ध्यान रखिए। ये चीजें सभी ने सीखी होंगी कि अगर प्लस सिंबल जो है तो पहले प्लस सिंबल के साथ वाले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जब भी आप इसको प्लस करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे प्लस सिंबल वाली चीजें ही लेंगे, ठीक है, जिनके आगे प्लस का सिंबल है। कभी कभी तो हम क्या करेंगे इन दोनों को पहले आपस में प्लस करो, कितना हो जाएगा 350 एंड आपका कितना है 53, कितना हो गया एडिशन 403 माइनस, अब करोगे इस माइनस का यूज, ठीक है, -100। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे प्लस प्लस के सिंबल्स वाले जो पहले हैं पहले थे, पहले उनको यूज करिएगा देन माइनस करिएगा। इससे ही गलती हो जाती है एग्जाम्स में। जिनको क्लियर नहीं है मैंने डिटेल में बता दी है चीजें, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं,
जैसे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस करने बैठते हैं, आप सोचते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता, आंसर क्यों अलग आता है, कभी कभी जो आंसर आपके गलत आते हैं वो तुक्का लग जाता है कभी कभी आप लोगों का कि आंसर सही आ गया, तो कभी कभी इन वजहों से आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से वो करिएगा एग्जाम्स में। तो आपका आंसर क्या आ गया 303। क्लियर सबको ये चीज क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो ये है आपका क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस, या फिर आपको जिस जो भी चैप्टर का नेम इनको रखना रख लो, क्वेश्चन इस टाइप का आपका आता है, ठीक है। आप देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला यहाँ पे P और Q की फॉर्म में, है ना। तो P का मीनिंग क्या है यहाँ पे वो देख लीजिए, क्या है, माइनस है। अब मैं क्वेश्चन आगे देखती हूँ, अगर ये तो लिखा हुआ है 17P25 and then देन क्या दिया है R, फिर 70, फिर Q, फिर 100, फिर S, फिर 15, ठीक है। तो P की जगह रख दीजिएगा, क्या रखा जाएगा, माइनस। R की जगह क्या रखा जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन। एंड Q की जगह क्या रखा जाएगा, देख लीजिए, डिविजिबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा जाएगा, आपका S की जगह क्या रखा जाएगा, एडिशन, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? चलिए ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपको बॉड मास तो पता ही है, तो आंसर बता दो जल्दी से क्या आ जाता है। डिविजिबिलिटी कर दो पहले इनकी, देन इनको सॉल्व करके जल्दी मुझे आंसर बताओ उसका क्या आएगा फटाफट से। कर लिया होगा सबने? पहले इनको डिवाइड कर दीजिएगा। बॉड मास का रूल तो सभी को पता ही है, कराने की जरूरत है या हो जाएगा ये बता दो मुझे। ये क्वेश्चंस क्या किसी बच्चे को ये भी नहीं आता तो वो बता देना मुझे, है ना। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, तो ये क्वेश्चंस हो जाने चाहिए आप लोगों के। तो बॉड मास में आपका डिविजिबिलिटी पहले कर दीजिए, देन मल्टीप्लीकेशन, जो नंबर आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट्स में आएगी वैल्यू, ध्यान रखिएगा। इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, देन मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखो प्लस प्लस सिंबल किसके पास है, इसके पास प्लस है, आगे इसके पास भी प्लस है। अगर माइनस होता तो लगा होता, तो पहले इन दोनों को यूज करेंगे, देन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जो वैल्यू इनकी आएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बी आंसर इसका आएगा। तो चेक कर लीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से कर लेना इसको, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चंस के टाइप्स बता रही हूँ, बाकी इस चैप्टर में और ऐसा कुछ है नहीं तो मैं आपको बताऊं। देखो ये भी डिफरेंट, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन, बस मैं पैटर्न बता रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेना, जिससे नहीं हो मुझसे पूछ लेना। देखो a माइनस वी यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका मतलब क्या है कि जहां पर भी a माइनस बी लिखा हुआ है उसका मतलब है कि a स्टार b, ठीक है। स्टार का मतलब सब समझते हो ना क्या है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर है सबको? यहाँ स्टार यूज कर दिया अल्फाबेट्स के साथ भी ये सब। अच्छा आगे दिया हुआ है, सॉरी देख लेते हैं, पहले पढ़ लूँ। डिवाइड है, डिवाइड का मीनिंग क्या है कि जहाँ पे डिवाइड होगा वहां पे प्लस होगा, ठीक है। और ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया सिंपल सा। ये डायरेक्टली ये भी बोल सकते थे मल्टीप्ली, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एंड देन आपका इसका जो स्टार है इसका मीनिंग क्या होता है, माइनस होता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली भी बोल सकते थे, बट कंफ्यूज करना है, लैंग्वेज चेंज करनी है, वो कर लो, कितना भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इसको पुट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे माइनस की जगह क्या रखोगे, मल्टीप्लिकेशन, एंड देन मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या रखोगे, देख लीजिए मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है, कहाँ गया मल्टीप्लिकेशन की जगह, ये रहा। मल्टीप्लिकेशन की जगह माइनस रख देंगे, एंड इस डिवाइडेशन की जगह क्या रख दोगे, डिवाइडेशन की जगह प्लस रख दोगे, प्लस की जगह आप जो भी सिंबल है वो रख दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह फिर से, और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे आंसर बता दो जल्दी से क्या है, आंसर बताओ फटाफट से सब जल्दी से। समझ आ गया क्वेश्चन कैसे चेंज चेंज करके देना है एग्जाम में आपको?
सॉल्व कर लिया सबने? जल्दी करिए, जिन्होंने नहीं भी किया जल्दी सॉल्व करिए। 100 माइनस की जगह मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन की जगह माइनस एंड डिवाइडेशन की जगह प्लस एंड देन प्लस की जगह क्या है आपका? प्लस की जगह प्लस की जगह इन्होंने क्या दिया है? डिवाइडेशन दिया है। ठीक, मैम प्लस ये के लिए कुछ दिया नहीं है। नहीं क्या है? प्लस के लिए तो कुछ दिया नहीं है मैम, तो प्लस प्लस के ही लिए रख के कुछ करना नहीं है। दिया है। प्लस के लिए कुछ नहीं दिया तो प्लस के लिए प्लस ही रखिएगा। ठीक है, कुछ दिया ही नहीं है। प्लस ही रहेगा। और आगे क्या दिया हुआ है आपका? क्या हो गया? ये 100 हो गया। और ठीक है, प्लस की जगह कुछ दिया ही नहीं। मल्टीप्लीकेशन की जगह देख लो क्या दिया है? मल्टीप्लीकेशन की जगह माइनस दिया है। ठीक है, तो आपका 100 एंड माइनस ये, इसको सॉल्व कर दीजिएगा ये सब। ठीक है, सॉल्व कर लोगे सब इसको? आंसर आ गया? आंसर बताओ क्या आया सबका? अनमोल का 1090 आ रहा है। एक मिनट देख लेते हैं। मैम एक्चुअली प्लस का सिंबल नहीं दिया इसलिए प्लस सर का इसलिए मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा मैंने ही कुछ कर दिया है तो फिर मैंने नहीं किया, शायद उन्होंने क्वेश्चन को करने में ना, बनाने में उन्होंने छोड़ दिया है वो जिसमें। हाँ रहने दो फिर इस क्वेश्चन को, मैं देख लूंगी जो भी होगा। ठीक है, इसमें चेक कर लूंगी क्या मिस्टेक है कुछ। हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि प्लस दिया है ना, तो आगे इस वजह से उसके बेस पे ऑप्शन होंगे। कुछ लाइन रह गई है आगे इसमें, छोड़ दो इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बताओ करके चलो जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, कुछ और देख ले क्वेश्चन में। इसका टाइप का देखो, सारे उसी टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करा रही हूँ। मैं किरत बता दूंगी इस क्वेश्चन को, कोई नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, वो कर लो ना, कर लेना, कोई इशू नहीं है। ये सारे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखिए ये आता है क्वेश्चन, जैसे कि वो चीजें ये क्या कर देगा? ऑप्शंस में डाल देगा। ठीक है, तो ऑप्शंस में डाल देगा तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो वो भी सब अलग ही है पूछने का वे कि किस एग्जाम में किस तरीके से पूछना है, तो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। करो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ। बाकी देखो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए जो जो आपके आने हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ऑप्शंस में ये चीजें हैं, देखो ग्रेटर देन का साइन दिया है, ये दिया है। कभी कभी ये भी चेक करना रहेगा कि इक्वलिटी है या नहीं है। इस क्वेश्चन को करो, उससे समझ आ जाएगा आपको। ये इक्वल दिया है ना, इसकी जगह ग्रेटर देन भी लेस देन भी हो सकता था। ठीक है, करिए जल्दी से इसको सॉल्व सब लोग। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, जो कि ये 2 टॉपिक्स आपके रह गए थे ऐसे पूरी क्लास पे। बाकी आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा जो भी आपका चल रहा था टॉपिक्स। बाकी जिस बच्चे का कुछ रह गया हो मुझे बता देना, पिछले जो बैच के हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। एक एक क्वेश्चन यहाँ आता ही है, जैसे सबके चैप्टर्स मैंने बता ही दिया है। इसका आंसर करो जल्दी से। 20 कैसे आएगा या 24 कैसे आएगा, कैसे? इसको जल्दी करिए। हाँ संदीप, चारों तो करने पड़ेंगे, बट ऐसा होता है कि जब, जैसे कि अभी तो आपके लिए टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगाओ, लेंथी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा थोड़ा सा। क्या होता है जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठेंगे कुछ टाइम के बाद, अभी तो डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं हूँ तो मैं डायरेक्टली, जैसे कि अभी मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो मुझसे सेकेंड्स में हो जाता है। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि जो लेंथी है, बट अभी एग्जाम में ऐसा नहीं देता है। वो आपके अकॉर्डिंग टू द टाइम एज उस तरीके से एग्जाम्स में आपके रहेगा। हाँ मनी, तो ये आपको सॉल्व अभी करना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसा इसका ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें जो मैं इसमें बता सकती हूँ, बाकी तो उसका ट्रिक तो कुछ नहीं है जो आप
वैसे फॉलो करो। बस आप नंबर्स को देख के आइडिया लगा सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन हमें 20 बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिंबल्स के अकॉर्डिंग कि हम पहले सिंबल्स पुट कर दें, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें जब आइडिया लग सकता है कि इस वैल्यू को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू जाएगी, इसमें वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी इस रेंज में वैल्यू नहीं आ पाएगी। तो जब आप ये सिंबल्स पुट करोगे तभी आपको आइडिया लग पाएगा, अदरवाइज इसका कोई ट्रिक नो ट्रिक, देयर इज नो ट्रिक फॉर दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सॉरी। चेक कर सकते हो सब लोग यहाँ तक, ये सब चीजें देखो आगे मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ एक बार आप लोग सबको। और देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल भी दिया है, हाँ ठीक है डी, चेक कर लीजिएगा आप सब लोग। मैंने इसके आंसर्स दिए हैं या नहीं चेक कर लेती हूँ उसमें, आप लोग उसके आंसर्स नहीं, मैं आंसर्स दे दूंगी आप लोगों को, उसके आंसर्स के साथ ही शेयर करूंगी इसको आपको, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं क्वेश्चन वो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है, या फिर जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उस टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए एक ये इंटरचेंजिंग वाला भी होता है, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन है इसका वो इंटरचेंजिंग वाला भी होता है कि क्वेश्चंस में जैसे कि कैसे बोले, सपोज मुझे 17 बनाना है, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे 17 बनाना है, ठीक है, तो इनको हम आपस में इंटरचेंज करें, किस सिंबल्स को हम आपस में इंटरचेंज करें, इन सिंबल्स को आपस में इंटरचेंज करें या इनको इंटरचेंज करें जो कि हमारी वैल्यू 17 आ जाए। ऊपर लिखा है वन ऑफ द 4 ऑप्शन अंडर द स्पेसिफिक इंटरचेंज ऑफ द साइन इक्वल टू द मेड इक्वेशन करेक्ट, कि कौन से सिंबल्स हम यहाँ पे पुट करें आपस में। जैसे प्लस की जगह हम क्या ये साइन लगाएं या फिर इसकी जगह हम मल्टीप्लिकेशन लगाएं। बात समझना मेरी क्या कहना चाह रही हूँ, करके देखिएगा। ये लेंथी क्वेश्चंस है बट मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना रहे। इंटरचेंज का मतलब ये है कि जैसे कि ये चीज है मेरी 5 है प्लस 6 है प्लस ये डिवाइडेशन माइनस ये सब दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब इंटरचेंज का मतलब ये कि अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पिक करती हूँ तो डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मेरा मन कहीं भी हो मैं सब पे इंटरचेंज करके देख सकती हूँ। प्लस अगर मुझे 17 बनाना है तो मेरा 17 कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज अगर मान लो 12 दूनी 24, यहाँ पे मेरा 24 हो जाएगा। मैं कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे बना लूं जो कि मेरा 17 बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहूंगी, सपोज जैसे कि मैंने माना प्लस की जगह मैं डिवाइडेशन कर दूं तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना चाह रही हूँ, डिवाइडेशन रख दूं। अगर मैं प्लस की जगह प्लस ही रहने दूं तो मेरा कितना बनेगा, ये 11 बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करती हूँ 6 × 18, ठीक है, तो 18 प्लस 11 कितना बनेगा मेरा 29 बनेगा। 29 से मैं इसको माइनस करती हूँ सपोज तो मेरा तब भी नहीं बच पा रहा। तो इस तरीके से हमें इंटरचेंज करके देखनी है वैल्यूज बीच में कि कौन सी वैल्यू हमारे इसके इक्वल बैठ पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस लेंथी हैं ये क्वेश्चंस, बट आपको करने पड़ेंगे सारे। प्रैक्टिस में सब क्वेश्चंस लीजिएगा, लेकिन ये बस आपको आने चाहिए, उनका पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं देता है एग्जामिनर, जब भी आपको देगा तो सही वो देगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो प्रैक्टिस में करिएगा ये क्वेश्चंस सारे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये भी हैं। समझ आ गई इंटरचेंज की बात सबको? इंटरचेंज का मतलब है कि हम सिंबल्स को बस आपस में इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, ये जो ऑप्शंस के बेसिस पे पिक करना है, ठीक है। ये आगे दिए हुए हैं। बाकी चलो एक काम करते हैं, ये इंटरचेंज वाला ना अभी आप स्टॉप कर दो, आप अपना अभी 14 तक करिएगा। इंटरचेंज के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करके दिखाऊंगी सारे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में आपको करके दिखा दूंगी। 15, 16, 17 में कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दूंगी कैसे करेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट किसी को?
आपका आप मैट्रिक्स कर लीजिएगा, मैं मैट्रिक्स की फाइल शेयर करूंगी आप लोग के साथ अभी। हाँ नहीं समझ आया हुआ संदीप, मुझे पता थोड़ा जल्दी हो रही है, जरा मुझे समझा दूंगी मैं, अभी छोड़ दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा 14 तक सबको? इस टाइप के क्वेश्चन तो सबको क्लियर है ना, नॉर्मल वाले जो हमारे रहेंगे। हाँ इंटरचेंज वाला मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से, ठीक है। हाँ इंटरचेंज वाला मैं जल्दी जल्दी में हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से नहीं अभी समझाया, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपका। नेक्स्ट क्लास पे जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके वो देख लीजिएगा, बाकी मैंने कंप्लीट करा ही दिया है, ठीक है। ये फाइल शेयर कर दूंगी मैं आप लोगों के साथ, ओके।